मेरी भाई पसली वसली क्रैक कर दी। ओए होए होए। भाई मेरी इतनी हिम्मत दी मैं उसे गाली दे दूं। फ्यूचर में तो इंडिया में जो भी पावर लिफ्टिंग करता है सबका एक ही गोल होता है, पीआई। ऐसा रोज खाना खाते हैं ना। अब ये थोड़ी है हम मैं डिसाइड करूंगा मैं 1 महीने तक खाना खाऊंगा उसके बाद खाना खाना छोड़ दूंगा। लाइफस्टाइल में तो ऐसा चेंज आ गया कि डिसिप्लिन एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है, टाइम के पंक्चुअल हो गया है। और पावर बिल्डर इसमें एक तरीके की एकेडमी है, ये वॉरियर तैयार कर रही है। नेशनल में मेरा गोल्ड है। हाँ। और रिसेंटली में 2 गोल्ड मेडल है। तो वांशु भैया कैसे हो आप? बढ़िया भाई आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ आपकी जो फिटनेस जर्नी है, आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया, क्या चीज थी, क्या स्टोरी थी इसके पीछे आने का? भाई स्टोरी तो बड़ी मजाकिया सी समझ लो या क्या बताऊं। मैं प्राइवेट स्कूल में था मतलब 5th तक। हाँ। तो उसके बाद 6th में आया सरकारी स्कूल के अंदर। तो वहाँ कुछ बाहर के लड़के आते थे हाँ। हमारे स्कूल के अंदर, तो उनका बड़ा मतलब चलती थी बदमाशी टाइप का था। उन्होंने मेरे को रिक्शे में पेला। स्कूल से बाहर निकल गए? हाँ, स्कूल से जब अच्छा। छुट्टी हुई मुझे पेला। मेरी भाई पसली वसली क्रैक कर दी। ओए होए होए। भाई मेरी इतनी हिम्मत दी मैं उसे गाली दे दूं। भाई उसका खौफ इतना बना हुआ हमारे स्कूल में। अब भाई ठीक है, घर आ गया, घर वालों ने बड़ी सुनाई। फिर मेरे को लगा नहीं, मैंने थोड़ा यार शरीर होता मैं उसे पेल देता, मेरे मन में ऐसा ये आ गई। तो फिर मैंने घर पे ही पापा के जो डंबल थे वो थे उससे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। अब जैसी तैसी उस टाइम आती थी करी, क्योंकि यूट्यूब वगैरह तो उस टाइम होता नहीं था। हाँ। तो करी जैसे तैसे एक्सरसाइज। उसके बाद फिर पापा ने देख लिया एक दिन कि एक्सरसाइज करता है मेरे सामान से। तो फिर पापा शक्तिनगर से 1-2 डबल प्लेटें वगैरह दिला लाए मेरे को, वहां से करी। फिर पापा ने देखा ये थोड़ा ना गलत एक्सरसाइज करता है कुछ टाइम बाद, ठीक है, लेकिन थोड़ी बॉडी ग्रो हो गई थी। फिर उसके बाद पापा जहाँ जिम एक हुआ करता था घंटा घर पे, उस टाइम वो बंद हो गया तो वहाँ डाल लिया है। फिर वहाँ कई काफ़ी टाइम तक करी, वहाँ वो भी भाई मिले मेरे को। मेरे चाचा के दोस्त थे, पापा के जानकार थे, उन्होंने काफ़ी टाइम तक मुझे कराई। वहीं उन्होंने मतलब सारे इक्विपमेंट, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, नॉर्मली डंबल पुशअप्स यही होते थे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक करता रहा वहाँ पे। फिर वेट अच्छा पुट करने लग गया। फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई तू वेट अच्छा पुट करता है, तो वो भी भैया थे, उन्होंने भी कहा कि तू काफ़ी अच्छा वेट पुट करता है, तो पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करता। तो उसके टाइम बाद कुछ ही टाइम बाद वो जिम भी बंद हो गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जिम रेंट पे था तो ओनर ने खाली करा लिया। और उसके बाद फिर मैं गया दाजिम, द्रोणाचार्य दाजिम, भूपेंद्र धवन गुरु जी के पास। वहाँ अंकुर भैया मिले, वहाँ अंकुर भाई थे, रितेश भाई थे, वो एक्सरसाइज कराते थे। तो फिर अंकुर भाई के अंडर में ट्रेनिंग करता रहा, पावर लिफ्टिंग वहाँ से करी। फिर मैंने वहीं से फिर कोर्स भी करा, फिर गवर्नमेंट कोर्स भी करा, वहीं से प्राइवेट कोर्स भी करा। फिर वहाँ ट्रेनर भी लग गया, वहीं एक्सरसाइज भी कराने लग गया। फिर वहीं से पावर लिफ्टिंग में करता गया, वहाँ स्टेट नेशनल वर्ल्ड तक मैं खेला। 2017 तक, 17 में मैंने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल आ गया मेरा। क्या बात, पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग में 2014 या 15 में वहाँ गया था मैं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया क्योंकि मेरी शॉप हो गई थी अपनी सप्लीमेंट की। तो फिर शॉप हो गई थी क्योंकि फिर शॉप का और उधर का मैच नहीं हो पाता था। फिर काफ़ी मैं फिर फ्रीलांस ट्रेनिंग देने लग गया, पीटी, पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ पर्सनल ट्रेनिंग जिमों के अंदर 2-3 घंटे की, क्योंकि शॉप भी देखनी होती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जिम करा। उस बीच के अंदर मैंने पावर लिफ्टिंग के, बॉडी बिल्डिंग के बच्चे तैयार करता गया, खिलाता गया, तो ये रही। उसके बाद वो जो लड़का था वो बीच में कभी मिला भी, लेकिन वो रहा ही नहीं कुछ, मतलब उसको देख के वो पहचाना भी नहीं मुझे, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा यार इसे क्या क्या हुआ। तो मैंने छोड़ो, मैंने चल ठीक है, इसकी वजह से कम से कम मैं इस लाइन में आ गया। जिम को स्टार्ट हुए अब 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है, क्या बात। अच्छा, बाजू में अपने जिम की टाइमिंग क्या क्या होगी? जिम की टाइमिंग है सुबह 6 से 10 और उसके बाद 1:30 से 3:30 बजे तक सेपरेट गर्ल्स टाइमिंग होती है, जिस टाइम पे ट्रेनर भी गर्ल होती है
और फिर उसके बाद 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक लास्ट होता है अपना, मतलब गर्ल्स टाइमिंग भी अलग है यहाँ पे। हाँ, बाकी यूनिसेक्स तो रहते ही है, सुबह 6 से 10 और शाम को 3:30 से रात को 10 बजे तक, लेकिन एक सेपरेट गर्ल्स टाइमिंग भी दे रखी है, तो मैं ट्रेनिंग गर्ल्स। भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बोलो भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। विक्रम भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए। तो विशाल भाई कैसे हो आप? बढ़िया ब्रो। सुनील भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। बढ़िया 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 बढ़िया। और विशाल भाई, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, कब से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कब से इस फिटनेस लाइन के अंदर कब से हो आप? भाई मेरे को 1 साल हो गया। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा है 2017 से। 2017 से वर्कआउट। 7-8 महीने हो गए मेरे को। 3-4 साल हो गया मेरे को। हाँ तो बीच में कोरोना आ गया, हाँ। कोरोना में फिर रुक गया। अभी मेरे को आज कम से कम ना करते हुए मेरे को 3 साल हो गए, 3 से 2.5 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन मैं भैया के पास आज से 10 महीने पहले आया था। मैं फिटनेस लाइन में तो हम शुरू से ही हैं। पहले हम थोड़ा स्पोर्ट्स में थे, हाँ। ऐसे बैडमिंटन खेलते थे हम, उसमें स्टेट लेवल खेले हुए हैं। क्या बात पर है। धीरे धीरे करके वहां से इंटरेस्ट, जब जिम ज्वाइन किया तो फिर वहां से इंटरेस्ट हट के यहाँ की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, 2017 से लेके अभी तक कौन कौन से कंपटीशन आप खेले हो? तो इनकी गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जैसे कि ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग रो में गोल्ड लेकर आया हुआ था मैं। PSL में गोल्ड है मेरा। क्या बात है। स्टेट चैंपियन में गोल्ड है। सबसे पहले तो हमारी जिम में ही कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल मारा था। मैंने भैया नेशनल लेवल खेल लिया है। एक यूपी गए थे बिलासपुर, वहां पे जीत के आए गोल्ड प्राइज अपनी कैटेगरी में, सब जूनियर के अंदर 50 से 60 की कैटेगरी में गोल्ड प्राइज लेके आए हैं। और उसके बाद आगे भी यहाँ पे कंपटीशन खेले हैं, 3 से 4 नैतिक क्लासिक खेला है। अपना कालका जी गए हैं, अब लास्ट टाइम भी कंपटीशन विन करके आए हैं, वहां से फर्स्ट प्राइज डेडलिफ्ट मारी है। और एक हम यूपी में गए थे, वो नेशनल था, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया था। अभी तक हमने बहुत हो गए ऐसे तो सारे मिला के। मतलब मेजर जो बड़े बड़े वो बता दो थोड़े से। जैसे अलग अलग फेडरेशन से खेले हम, जैसे PSL में खेले थे हम, वहां पर हमारा गोल्ड आया था, वहां पे हम स्ट्रॉन्गमैन बने थे। एक हम स्ट्रॉन्गमैन, भाई साहब छोटी बात नहीं होती स्ट्रॉन्गमैन बनना इतने बड़े कंपटीशन के अंदर। उसके बाद फिर आगे हम यूपी गए थे, वहां पर हुआ था हमारा, वहां पर भी फर्स्ट आए थे। और अभी रिसेंटली हमने बुराड़ी में खेला था कंपटीशन, एक फेडरेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर वहां पर भी स्ट्रॉन्गमैन बने थे, वहां पर हमें साइकिल भी मिली थी। क्या बात है। एक मंथ में 2 बार कंपटीशन खेले, एक मतलब 2 बार कंपटीशन खेल भी चुके हो? क्या बात है भाई। दोनों बार जीत के आए। अच्छा, दोनों बार जीत भी गए। कौन कौन से मेडल आए? मेडल सिल्वर आए थे। हाँ, एक में सिल्वर आया था। क्या मतलब 1 महीने की ट्रेनिंग में भाई सिल्वर मेडल मार दिया भाई ने, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भवांशु भाई के साथ कब से हो आप? वांशु भैया के साथ हमें लगभग 1 साल हो गया, अब जब से शायद जिम खुला था तब से ही हैं हम। मैं भैया के पास आज से 10 महीने पहले आया था। 10 महीने के अंदर मेरे को जो एक्सपीरियंस पहले नहीं मिल पाया था ना, पिछले 1.5 साल के अंदर, वो मेरे को इस 10 महीने में मिल गया। वो ऐसे मिला कि हमारे जो भैया हैं भवांशु जी, उन्होंने हमारे को अच्छी तरह बिल्कुल प्रॉपर टिप्स टू टिप्स। पहले मैं स्क्वाट नहीं मार पाता था, 60 kg के स्क्वाट थे मेरे, 100 किलो की डेडलिफ्ट थी और मेरी 60 kg की बेंच प्रेस थी पहले। भाई के साथ मैं 1 साल से। 1 साल से आप कर रहे हो और अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हो। ठीक है। अच्छा, अभी क्या क्या चेंजेस लाए हो अपने लाइफस्टाइल के अंदर? क्या है? लाइफस्टाइल में तो ऐसा चेंज आ गया कि डिसिप्लिन एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है। टाइम के पंक्चुअल हो गया, क्योंकि इनको बिल्कुल टाइम पंक्चुअल चाहिए। मतलब इस टाइम पे चाहिए ही हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। क्या पहले एक्सरसाइज नहीं होती थी बिल्कुल भी, मैं छत पे करता था। 1 साल तो मैंने अपनी छत पे ही करी, लेकिन वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। अपने आप जाता था, करता था, और डाइट का भी नहीं पता था कि क्या खाना है क्या नहीं। सिर्फ केले का शेक पी लिया, वो ही पता था। अंडे भी नहीं खाता था, तो बॉडी में कुछ लगता ही नहीं था। तो भाई के पास आया 1 फरवरी से, भाई ने सारी गाइडेंस बताई, हर चीज़ बताया कैसे क्या होता है, एक्सरसाइज सही कराई। भाई बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं अब जब से मैं भाई के साथ आया हूँ ना। पहले मतलब गाइडेंस दूसरी टाइप की थी, अब सही लाइन में आया हूँ मैं भाई। अच्छा, फ्यूचर के मतलब क्या गोल्स है आपके, मतलब कहाँ तक देख रहे हो, क्या सेट कर रखा है आपने कि भाई यहाँ तक जाना है अभी तक?
फ्यूचर में तो इंडिया में जो भी पावर लिफ्टिंग करता है सबका एक ही गोल होता है, पीआई। और इंडियन का एक ही प्लान होता है, आगे जाके पीआई पीआई करेंगे। आगे क्या देखते हो आप इसके बाद? आगे क्या देखते हैं, भाई जब करवा ले चलो भाई करवा दो, चलो या चलो बॉडी बिल्डिंग करवाए या फिर वो करे। चल तो बहुत पहले ऐसा से देख बहुत रहा हूँ फर्क है। आपकी फिजिक वैसी की वैसी है, मतलब उसी वी शेप में रहते हो आप, हाँ। बॉडी को तो मेंटेन करते हो, लेकिन अब प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर, हाँ, मैन फिजिक के मैन अंदर आप फिजिक्स जा के रहे लिए हो। अब मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, पहले। चलो चलो, अच्छा लगा भाई आपसे बात। अच्छा, मतलब आपने जब जिम स्टार्ट किया तो भाइयों को लाने का कब सोचा, मतलब कैसे उनका इंटरेस्ट था या आपको भाइयों का भी इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मेरा भी नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन क्या है वो देखते देखते इंटरेस्ट आ ही जाता है। हाँ। तो क्या हुआ, भाइयों को भी धीरे धीरे मेरे को देखा कि हाँ भाई जाता है पावर लिफ्टिंग में, करता है, मेडल लाता है, तो घर वाले इसको ज्यादा वो प्यार करते हैं, हमें कम करते हैं, तो उन्होंने भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो भाई अब टाइम है हम तो हमारे भाइयों का, मतलब यश भाई और योगेश भाई। यश भाई, योगेश भाई, यार एक तो ना ये चीज हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि दोनों भाइयों की शक्लें एकदम सेम है और दोनों शायद कपड़े भी ऑलमोस्ट सेम ही पहनते हैं। मतलब आज पता नहीं कैसे ब्लू और ब्लैक हो गया, वरना जब देखता हूँ जबकि टी शर्ट दोनों की सेम रहती है। अच्छा मुझे यश भाई योगेश भाई वो कौन से? यश भाई, योगेश भाई, खैर छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैं करके बात करते हैं। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। भाई मेरे को ये बताओ आपका इंटरेस्ट इस लाइन में आया कब से? भाई हमारे बड़े भाई ना शुरू से फिटनेस लाइन में थे। हाँ। उन्होंने रेसलिंग भी करी हाँ। और फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग करी। तो हम जब स्कूल में थे तो हमें रेसलिंग का मन हुआ, तो भैया ने हमारी रेसलिंग की ट्रेनिंग कराई, हमारे बड़े भाई हिमांशु भाई ने। तो हमने स्कूल में रेसलिंग खेली, अपनी रेसलिंग टीम से गए जोनल लेवल, फिर इंटर जोन, स्टेट लेवल पे रेसलिंग खेली हमने। फिर उसके बाद हमारे को पावर लिफ्टिंग हुआ, फिर पावर लिफ्टिंग भाई के एंटर करी, फिर पावर लिफ्टिंग में नेशनल, स्टेट, वर्ल्ड लेवल तक हम खेले गए। मतलब हिमांशु भाई के अंदर आपने सब कुछ स्टार्ट किया है, और वर्ल्ड लेवल तक गोल्ड मेडल तक मारा हमने, इंटरनेशनल लेवल तक खेले हो मेरे भाई। इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं, वो भी 16 साल की उम्र से मेडल मार लिए थे गोल्ड वर्ल्ड के अंदर। क्या बात है, मतलब 16 इयर्स में, अंडर 16 में इन्होंने गोल्ड मारा था, बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये बहुत बड़ी। अच्छा भाई अब ये बताओ मेरे को, अभी आप किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो? भाई इस समय मैं अपने बल्किंग सीजन में चल रहा हूँ। मेरा क्या है कि मैं पावर लिफ्टिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग में दोनों में हमारा जो जिम है ना, पावर बिल्डर जिम, ये कोई जिम नहीं है, एक तरह की अकेडमी है। दूसरे जिमों में क्या होता है, बंदा जाता है वो बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, वो गाइडेंस नहीं अपने आ गया। मगर पावर बिल्डर जिम एक तरीके की अकेडमी है, ये वॉरियर तैयार कर रही है हर कॉम्पिटिशन के लाइन में, चाहे वो फिटनेस लाइन में कोई सी भी हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे फिजिक हो। पावर बिल्डर जिम आने वाले टाइम में सबको दिखा देगा कि क्या है। अभी से इन्होंने पावर बिल्डर जिम का नाम इतना फैल गया है, पावर लिफ्टिंग हो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो। मैं खुद भी एक कोच होने के नाते मैं 2 बार अपने कटिंग सीजन पर बल्किंग सीजन में जा चुका हूँ। अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो मेरा एम है, मेरा 100 kg प्लस मुझे मोटिवेट करना है, और गर्मियों में आके मुझे मेरा मन है कि मैं भी स्टेज चढ़ूँ हैवी कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग में अपने भाई के अंडर में। मतलब एक जो भाई ने बात कही ना कि हम वॉरियर तैयार कर रहे हैं, मतलब मैंने अभी तक आपको जितने भी दिखाए हैं वो मैक्सिमम 1 साल के अंडर है, फिर भी इतने कंपटीशन जीत चुके हैं। सच में यहाँ से ना वॉरियर से निकल रहे हैं। अच्छा भाई आपका क्या एम है, किस चीज़ में तैयारी कर रहे हैं? भाई मैं तो फोकस है मेरा तो पावर लिफ्टिंग। हाँ। मैं बच्चों को भी ट्रेन कराता हूँ और खुद भी कंपटीशन खेलता हूँ बच्चों का। तब वैसे मेरा लगता है कि हाँ भाई मन है कि भाई कंपटीशन खेल लें, तो कंपटीशन खेल लेते हैं हाथों हाथ, ये होता है। और आगे बच्चे ट्रेन करने हैं। भाई अगर आपसे पूछूं कि अभी तक आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? वो यही है, हमारा शुरुआत से हमने स्टेट खेले, नेशनल खेले, फिर यश बताया ही है कि हम 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले थे, जिसमें कि नेपाल, बहुत देशों के 42 कंट्रीज के बच्चे आए हुए थे। अच्छा। तो ये है हमारा। फिर हम करते करते फिर हमारा जिम खुला, फिर भैया के अंडर में हमने गाइडेंस देना चालू करी है, सबको सिखाना चालू करा है। फिर हमारे पे इतने स्टार प्लेयर हैं कि नाम गिनते बताते ही थक जाऊंगा। मतलब वहाँ बंदे इतने हैं कि जिस मर्जी बंदे को पकड़ लो, हर एक बंदे का यहाँ पे तो ऐसा है कि किसी ना किसी कैटेगरी में गोल्ड होगा ही होगा। किसी में भी आते हैं तो कि भाई ये अच्छा मैं तो यहाँ गोल्ड मारता, ये अच्छा मैं तो वहाँ गोल्ड मारता। मतलब इतना हमारे में एक पूरी हिट लिस्ट है, 50 से 40, 40 से 60, 60 से 70, 70 से 80, मतलब गिनती ही नहीं है। हर कैटेगरी का बंदा है हमारे पास, हर कैटेगरी का तोड़ा है, कहने मतलब हर कैटेगरी का तोड़ा। कोई सी भी कैटेगरी का बंदा आ जाए, किसी को मेडल लेके जाने देंगे, मेडल सारे यही आएंगे हमारे पास।
तो भाई अब टाइम है हमारे जिम के बीस्ट का, जो लिटरली हर एक चीज के अंदर बीस्ट है, चाहे वेट हो, साइज हो या कोई एक्सरसाइज मारनी हो, सबसे ज्यादा वेट भाई मार। तो भाई आपका नाम क्या है? पीयूष नाम है भाई। पीयूष भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा पीयूष भाई, सबसे पहले तो मेरे को बताओ आपकी जर्नी अभी तक की क्या रही है? मुझे भाई 6 महीने हो गए। 6 महीने से भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। मतलब मैं स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ, मेरा अभी भी फोकस उसी चीज पर है कि भाई का जो बाइसेप है, बाइसेप का साइज भाई बहुत ही बड़ा है। एक बार भाई मेरे को बताओगे आपके बाइसेप का साइज कितना होगा? मेरा बाइसेप का साइज है भाई 21। 21। अच्छा कितना और लेके जाना है? बस भाई, इससे बाजू फट जाएगी। तो भाई 6-7 महीने से आप यहाँ पे कर रहे हो, तो मेरे को बताओ 6-7 महीने में आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है? भाई मेरा नेशनल में गोल्ड है और 2 में स्ट्रॉन्ग में बना 2 बार। अच्छा लास्ट 2 कॉम्पिटिशन आप स्ट्रॉन्ग। तो मिनिमम टाइम अगर आपसे पूछूं कि एक बॉडी बनाने का प्रॉपर सही तरीके से कितना होना चाहिए? देखो बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग एक तो पहली बात अलग हो गई, वो तो एक स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट जैसे क्रिकेट एक स्पोर्ट है, बैडमिंटन स्पोर्ट है, वो तो चलो अलग हो गया। एक नॉर्मल फिटनेस है, तो एक लाइफस्टाइल है। ये मतलब ये टाइम नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने में, जैसे रोज खाना खाते हैं ना। अब ये थोड़ी हम मैं डिसाइड करूंगा मैं 1 महीने तक खाना खाऊंगा, उसके बाद खाना खाना छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है, इसको भी अपने रूटीन के अंदर आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बनाना पड़ता है अगर आपको फिट रहना है तो। अब जरूरी नहीं है उसमें जिम ही जाओ, आप रनिंग कर सकते हो, आप सुबह पार्क जा सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है। हाँ क्योंकि आजकल का टाइम तो हो ही गया ऐसा कि मतलब ऑफिस में जाते हैं, ऊपर से कोरोना के बाद से तो अब वैसे भी इम्यूनिटी हाँ, सबको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए है। चाहिए चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा पांच भाई आपसे मिलके। चलो मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे, आपको दिखाते हैं आगे। थैंक यू। चलो अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। थैंक यू। सर वीडियो एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं। थैंक यू भाई।